सबको जय मसीह की। आई होप आप प्रभु में आप सब आनंदित और मगन होंगे। ये समय बाइबल स्टडी का। हम रानी एस्तेर की कहानी के 2 अध्याय पूरे कर चुके थे। आइए अब समय है अध्याय 3 का। आइए शुरू करते हैं। यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगागे हम्मदाता के पुत्र हामान को पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारियों जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मोर्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने आधार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। और तब हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की कर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी और अपने हाथ से उतारकर अगागे हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा व्यवहार करे। यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक प्रांत के अक्षरों और एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियाँ हरकारों के द्वारा भेजी गई एक ही दिन में अर्थात आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान क्या बूढ़ा क्या स्त्री क्या बालक सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हर कार्य राजा की आगे से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाखमधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और जीसस इज होप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यदि आपकी कोई प्रे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रे रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।